भी निरंकार निरंकार हमारे सच्चे साथी हैं, परमपिता परमात्मा। वास्तव में ही यही सबसे निकट हैं हमारे और सबसे करीबी मित्र हैं, सबसे करीबी रिश्ते हैं इनसे हमारे। पर हम इन्हें नहीं समझ पाते हैं, हम इन्हें समय के मुताबिक देख पाते हैं। हमें एनर्जी लेनी है, हर पल निरंकार प्रभु परमात्मा को साथ रखना है। अंग संग हमारे राम है, सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा ही हैं। उठते बैठते चलते सोते जागते हर पल निरंकार हमारे साथ हैं। और ये सदगुरु जी ने विश्वास जमाया है, सदगुरु जी की बात पर विश्वास आया है। नहीं तो यही क्रिया हम भी कर रहे थे कि कभी महीने की तिथियों में हम इन्हें याद कर रहे थे, कभी सप्ताह में एक दिन हम इन्हें याद कर रहे थे। पर आज हर पल निरंकार हमारे साथ हैं। गोपी भाव में सतगुरु जी ने हमें ला दिया है। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और हम गोपियाँ दौड़े चले गए। आज भी यही समय हमें देखने को मिल रहा है। ना हम दोपहर देखते हैं, ना हम सर्दी देखते हैं, ना हम बरसात देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब बांसुरी बजती है कृष्ण की, हम दौड़े चले जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? हमारे लिए भी धूप है, हमारे लिए भी गर्मी है, हमारे लिए भी ठंड है, हमारे लिए भी बरसात है। सतगुरु जी ने जागृत की आत्मा को, और आत्मा को वहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति हुई। अब कह देंगे कि निरंकार तो हमें घर के लिए भी मिले हैं, हर पल हमारे साथ हैं। सत्संग फिर जाने की क्या आवश्यकता है? सत्संग क्यों जाएं हम? सत्संग हमारा जूस है, सत्संग हमारी पावर है। सत्संग में हमें वो एनर्जी मिलती है, वो शक्ति मिलती है। मालिक वहाँ से आकर हम उसी एनर्जी को, उसी शक्ति को एकांत में तन्मयता के साथ यूज करते हैं। पारब्रह्म परमात्मा का पता जो हमें मिला वो सत्संग में जाने से ही तो मिला, घर बैठ के तो नहीं मिला था। बहुत शास्त्र पढ़े थे, डेली पढ़ती थी बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी अध्ययन कराया है बचपन से ही। देखा भी है सबने कि दिनचर्या थी गीता जी का स्वाध्याय करना, भागवत जी का, रामायण जी का, और अन्य भी भक्ति पूरी तरह से परिवार कर रहा था। पर ये जो विश्वास टिका, ये जो मुझे संतों का संग मिला, ये जो महामंत्र सिमरन मिला सतगुरु जी के द्वारा, जैसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को दिया और राजा जनक जी वैदेही हो गए। जब सतगुरु जी उनके जीवन में आए, ऐसे ही सतगुरु जी हमारे जीवन में आए और संतों का संग हमारे लिए सर्वोपरि रहा। तो आज भी सत्संग हम क्यों ना जाएं? पूर्ण तो नहीं हुए हैं अभी हम, अंत श्वासों तक ये क्रिया हमें करनी है। नहीं तो जरा सी भी चूक हो गई तो ब्रह्म ज्ञानी भी भवसागर में डूब जाया करते हैं। बहुत संभाल देनी है अपने ब्रह्म ज्ञान को, बहुत संभाल देनी है ब्रह्म ज्ञान को। मालिक मेरा सत्संग जाना क्या अनिवार्य है? मैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ, ब्रह्मज्ञानी हो गई हूँ, मुझे तो पता है, पूरा सार मेरे जीवन में आ गया है। वास्तव में सार आ गया जीवन में, पर पूरी जब गीता जी पढ़ी हुई होगी, अध्ययन होगा, तब उस सार को हम समझ पाएंगे। एक बच्चा बहुत विद्वान बन गया, पढ़ लिख के बहुत शास्त्रों का वेद पाठन कर लिया, पर कहीं ना कहीं वो चूक कर रहा है समझाने में, सुनने में, सुनाने में। किसी ने एक दिन यही अनुभव साझा किया कि जो आप कर रहे हैं इसमें विमान की झलक आ रही है,
अभिमान झलक रहा है। भक्तों के पास, संतों के पास अभिमान नहीं होता है मालिक। हाँ, एक दहाड़ होती है शेर जैसी। यदि संत का हृदय गाय का है तो संतों के लिए ही वो दहाड़ शेर की भी बन जाया करती है। एक जैसे माँ होती है, कभी शेरनी बन जाती है, कभी गाय बन जाती है अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही संत परोपकारी हृदय हैं। तो हम सत्संग क्यों जाते हैं? हम सत्संग में अपनी एनर्जी को जो हम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की बातों में, दिनचर्या में, चाहे जितने भी बड़े हम संत हैं, और फिर भी हम भी परिवारों में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी प्रभु से हटकर दुनियाई बातों में चली जाती है। तभी हम सत्संग में जाकर इस एनर्जी को फिर से प्राप्त करते हैं। जब हमारे अंदर वह एनर्जी भरती है, फिर हम दोबारा से सदुपयोग करने लगते हैं अपने पलों का, अपने जीवन का। हर पल का ये रिवीजन, हर पल का ये अध्ययन हमें कराया जा रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सजाने और संवारने में लगे हैं, पर आत्मा का सफ़र इतना लंबा हो चुका है, इतना लंबा हो चुका है कि इस सफ़र को हम अब पूरा करना चाह ही नहीं रहे हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से ये हमारा जीवन पूर्ण हुआ है, ये हमारा सफ़र पूर्ण हुआ है। पर यदि हम चाहेंगे तभी पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि करता तो हम नहीं हैं। पर हम जितनी बच्चे भी बन बैठते हैं ना, इनसे अपना हाथ छुड़ाकर दुनियाई मेले में छलांग लगा जाते हैं। ये जो चकाचौंध है दुनिया की, ये हमें अपना लेती है और हम सोचते हैं बस यही अब हमारी है, यही अब हमारी है। होता क्या है, रात्रि है, बत्तियां जल रही हैं मेले में, और जब फिर सुबह होती है तो बत्तियां फिर गुल हो जाती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, और हम फिर सोचते हैं ना कि हमें अपना लिया है। फिर हमें वही अंधकार नज़र आता है, फिर हमें माया, वो संसार फिर छोड़ देता है। तो माया ठगनी है, माया छलनी है, माया बंदरिया है। अपने ही पाँव के नीचे बच्चे को दबा के गर्मी की सर्द ठंड की रात में बैठ जाया करती है। जब ठंड लगती है तब भी अपने बच्चे का इस्तेमाल करती है, और जब गर्मी लगती है तब भी अपने बच्चे का इस्तेमाल करती है। सर्पनी अपने बच्चों को जन्म देकर ही खा जाती है जब भूख लगती है। माया खुद कह रही है, ही राजन, मैं तो छलावा हूँ, छलिया हूँ, मैं तो तुम्हें छलने के लिए आई थी। आज तुम्हारा यौवन, तुम्हारी शक्ति मैंने छीन कर दी है। जाओ, माया खुद कह रही है, जाओ। अब विश्वामित्र जी ने तपस्या की, मेनका बन के आ गई यही माया, तब बीच में ही खंडित हो गया। तो हम भी अपनी एनर्जी लेने जाते हैं माता जी के पास, अपनी भक्ति को पूर्णतः करने जाते हैं, अपने सत्संग में जाकर हम जो ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त हुई है उसका रिवीजन फिर हम करते हैं। वेदेही होने का जो हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि देह नहीं हूँ मैं तो आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा परमात्मा का मिलन जो हो रहा है, इसमें सत्संग की मुख्य भूमिका है मालिक। सिमरन जहाँ हमारे लिए बहुत 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 अनिवार्य है, प्रभु की याद में रहना जहाँ हमारे लिए अनिवार्य है, वहाँ संतों का संग भी करना हमारे लिए अनिवार्य है। उस जगह जाना भी हमारे लिए अनिवार्य है जहाँ कई रूहें एक साथ बैठ के प्रभु निरंकार का गुणगान कर रही हैं, जहाँ अमृत वचनों की गंगा बह रही है। हर संत निरंकार के लिए समय का सदुपयोग कर रहा है। मेरे मालिक, पूर्ण संतों की टोली मिली है,
अब मैं बहक न जाऊं। दातार दुनियाई मदरा पी के तो मैं गिर जाता हूँ। कल ही बच्चे जब सत्संग से आ रहे थे तो ई रिक्शा में से एक बच्चे निकली, बेचारी उतरी नीचे पैसे देकर, जैसे उन्हें रास्ता पार करना चाहा तो एक मोटरसाइकिल वाले ने उसे मोटरसाइकिल से कुचल दिया। रस्सी की भी किल्ली निकल गई। इतना भयानक, उसे इतना बुरी तरह से 2-3 बार टक्कर मारी। पता चला कि वो दुनियाई नशे में था। हे मेरे मालिक, रात भर उस बच्ची के लिए अरदासें लगाती रही कि उसके साथ तो नहीं रह सकती थी, क्योंकि मेरा ठिकाना यहाँ था, उसका बच्ची का ठिकाना अपना घर था, पर उसके चोट भयानक ना आई हो। बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी उस बच्ची की। इतने से सफ़र में ही उसने दिल जीत लिया था दासी का। इतनी प्यारी बातें कर रही थी हैं। तो रहमत करो, कृपा करो कि दुनियाई नशा हमें जहाँ नुकसान पहुँचाता है, औरों को नुकसान पहुँचाता है, वहीं परमात्मा का नशा, सत्संग का नशा हमें लाभदायक शुभ होता है, लाभ पहुँचाता है। हम पौधा ही प्राप्त करते हैं, सबसे पहले वृक्ष नहीं बनता है। जब हमने बीज बोए हैं तो वो पौधा ही बनेगा, फिर बाद में वृक्ष बनेगा। हम सोचते हैं कि अब हमने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर ली, हम तो वृक्ष बन गए हैं, हम सबको फल दे रहे हैं, हम अभिमान में आ जाएं। नहीं 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 नहीं, ये सब सतगुरु जी की कृपा है, मेरे सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा है। सतगुरु बाबा और हरदेव जी ने मुझे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई, और मालिक दाता अंत सांसों तक ये रिवीजन मुझे करना ही है। इनकी पाठशाला में बैठी रहूं। दाता धन्यवाद जी।